शवासन में इस स्थिति में जिसमें आप लेटे हुए हैं इसका नाम शवासन है। और शवासन में शरीर में कोई हरकत नहीं होती है। तो पहले अपने शरीर को थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे, फिर आगामी 10-20 मिनट तक हम एक स्थिति में रहेंगे। हाथों को पैरों की तरफ सीधा कर लें, उंगलियां हथेली खुली हुई आसमान की तरफ, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई। शरीर से हाथों की दूरी मात्र 3-4 इंच, बहुत ज़्यादा दूर हाथ ना रखें, बहुत ज़्यादा नज़दीक ना रखें। कंधे आदि को हिला डुला कर थोड़ा ठीक कर लें, गर्दन को भी ठीक कर लें। अपने कपड़े वस्त्र जहाँ से भी हैं थोड़े व्यवस्थित कर लें। पैर एड़ी से एड़ी की दूरी आधा फीट या थोड़ी बहुत अपनी शरीर की चौड़ाई के अनुसार। बहुत ज़्यादा संकड़े पैर ना रखें और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़े पैर रखें, इनसे तनाव पर फर्क पड़ता है। चेहरा आपका ढीला, एकदम सौम्य, दृष्टि ऊपर की तरफ, आंखें बंद, गर्दन सीधी। ये पूरी शारीरिक स्थिति है जिसमें आप लेटते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी सुपाइन पोजीशन में आ जाती है। हाथ पैर आदि भी अपने एकदम समतल पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई तनाव नहीं होता है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लंबा गहरा श्वास भर लें, भर करके कुछ देर रोके रखें और फिर श्वास को छोड़ें। फिर एक लंबा गहरा श्वास फिर भरेंगे। आगामी कुछ देर तक आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रहेगा। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स पोजीशन में है। ये स्थिरीकरण का अभ्यास है, रिलैक्सेशन का अभ्यास है। इससे शरीर का, मन का और प्राणों का तनाव दूर होता है और शरीर में स्थिरता, स्थिरता और ताजगी महसूस होती है। मैं जिन जिन अंगों का नाम लेता हूँ, आपको उस अंग पर ध्यान केंद्रित करना है, भाव करना है और उस अंग को मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, जिससे शारीरिक रूप से रिलैक्स अपने आप हो जाएगा। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स महसूस करेंगे। बाएं पैर के अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, उसके पास की उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी सबसे छोटी उंगली बाएं पैर की रिलैक्स, बायां तलवा पैर का रिलैक्स, एडी रिलैक्स, बायां पिंडली रिलैक्स, घुटना ऊपर से भी रिलैक्स और नीचे से भी रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, हिप रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स,
दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, दायां तलवा रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, दाईं पिंडली रिलैक्स, दाएं घुटने के पिछला हिस्सा रिलैक्स, घुटने का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स, दाएं थाइज रिलैक्स, दायां हिप्स रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, पेट का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स, दायां हिस्सा रिलैक्स, बायां हिस्सा रिलैक्स, नीचे का हिस्सा रिलैक्स, पूरा पेट रिलैक्स, छाती का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, बाईं हथेली रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कोहनी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी उंगली रिलैक्स, हथेली रिलैक्स, दाईं कलाई रिलैक्स, दाईं कोहनी रिलैक्स, दायां कंधा रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स, चेस्ट का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, गला रिलैक्स, ठुड्डी रिलैक्स, नीचे का होठ रिलैक्स, ऊपरी होठ रिलैक्स, नाक का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, पूरा नाक रिलैक्स, बाईं आँख रिलैक्स, दाईं आँख रिलैक्स, बायां कान रिलैक्स, दायां कान रिलैक्स, सिर का अगला भाग रिलैक्स, पिछला भाग रिलैक्स, ऊपरी भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, बायां भाग रिलैक्स, ललाट का सामने का भाग रिलैक्स, दायां और बायां भाग भी रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स पोजीशन में पड़ा हुआ।
किसी प्रकार की कोई शारीरिक हरकत नहीं है। पूरा शरीर एकदम तनाव मुक्त स्थिति में पड़ा हुआ, किसी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करेंगे, जहाँ पर बिंदी तिलक लगाते हैं। जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं उस स्थान को बंद आँखों से देखेंगे तो पहले वहाँ अंधेरा ही दिखाई देगा। आँखों को ज़्यादा कसे नहीं, आँखें आराम से बना दें। धीरे धीरे वहाँ पर प्रकाश बढ़ना प्रारंभ होगा, ऑटोमेटिक ऊर्जा बढ़नी प्रारंभ होगी। ये आज्ञा चक्र का स्थान है, जहाँ से होकर के हमारे ब्रेन की समस्त नाड़ी तंत्र चलता है। ध्यान केंद्रित रखें अपने ललाट पर। बीच बीच में भूल जाते हैं, फिर भी आप याद करें और अपने ललाट पर ध्यान केंद्रित करें। थोड़ी देर बाद में इसमें ऊर्जा का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। नाक से जो श्वास ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर के शरीर को भीतर पहुंचाती है, और शरीर के भीतर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आती है। हर श्वास के साथ जो श्वास भीतर जा रही है नाक से, उस सांस के साथ में ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, प्राणवायु, वाइटल फोर्स आपके नाक से आपके हृदय में, फेफड़ों में जा रहे हैं, और फेफड़ों से ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और इन कोषों से, ऑक्सीजन से शरीर में कोष निर्माण हो रहा है, और उन कोष में ऊर्जा यहीं से जा रही है। श्वास का जोर से अभ्यास ना करें कोई भी। इसमें श्वास बिल्कुल ठहर ही जाती है, ना तो आवाज़ है ना ही वैसे रिदम, पता ही नहीं चलता इसमें। शरीर में हर श्वास के साथ में लीवर, आंतें, शुगर वाली ग्रंथि ठीक होती जा रही है। लीवर से पाचन तंत्र पूरा ठीक होता जा रहा है।
शरीर के हर एक नस नाड़ी में जो भी विकार है, जो भी अवरोध है, वो दूर होता जा रहा है। जो भी दर्द, तकलीफ, गांठें, वीकनेस, मोटापा, एलर्जी, अस्थमा या अन्य जो कोई भी तकलीफ है, वो ठीक होती जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करें, जहाँ तिलक आदि लगाते हैं, और अपने इष्ट का तस्वीर देखने का प्रयास करें, अपने भगवान की फ़ोटो देखने का प्रयास करें।
पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। अपने इष्ट का ध्यान कर लेंगे अपने ललाट में। बंद आँखों से अपने इष्ट का ध्यान कर लेंगे। बंद आँखों से ही कैलाश पर्वत का ध्यान कर लें। भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश, उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, अयोध्या, श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, दशरथ जी, सरयू नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, इलाहाबाद की त्रिवेणी, वृंदावन, यमुना, भगवान कृष्ण, राधा जी, गोवर्धन पर्वत, 84 कोस परिक्रमा, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोरी, गौ चराने जाना, पूतना का वध, अर्जुन को संदेश देना, गीता का ज्ञान देना, समस्त देवी देवताओं को नमन, समस्त सिद्धों को नमन, समस्त संतों को नमन, वृंदावन में रहने वाले समस्त संतों को नमन, जिन्होंने भगवान की लीलाओं का गुणगान किया है, उन सब संतों को नमन, भक्तों को नमन। जो भगवान ने जिन जिन को तारा है, दर्शन दिए हैं, उन सबको नमन। भगवान जहाँ जहाँ विराजे हैं, जहाँ जहाँ घूमे फिरे हैं, उस भूमि को नमन। जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर बने हुए हैं, स्थान पवित्र बने हुए हैं, उनको नमन। भगवान कृष्ण का जो भी गुणगान करने वाले भक्त हैं, संत हैं, गायक हैं, उन सबको नमन। भगवान कृष्ण, राम, शंकर, इन सब के बारे में जो जो पुस्तकें लिखी हुई है, पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको नमन। उनके लेखकों को नमन। सूरदास को नमन, तुलसीदास को नमन, रहीम जी को नमन, वाल्मीकि जी को नमन। इन पुस्तकों में जो चरित्र गाया गया है, लीलाएं वर्णन की गई है, उन सब को भी कोटि कोटि प्रणाम। जिन भक्तों ने कष्ट सह करके भी भगवान का भजन किया, भगवान के दर्शन किए, मोक्ष प्राप्ति की, उन सबको नमन। भगवान के समस्त तीर्थ स्थानों को जो भारत में या भारत के बाहर स्थित है, उन सबको नमन। समस्त पवित्र नदियों को नमन, समस्त पवित्र पर्वतों को नमन, समस्त पवित्र विचारों को नमन, समस्त पवित्र मंत्रों को नमन, समस्त पवित्र महात्माओं को नमन। हमारे शरीर में जो भी दोष हैं, वो उस परमात्मा की कृपा से ठीक हो रहे हैं।
हमारे तन के दोष, मन के दोष, प्राण के दोष, वो समस्त दोष उस भगवान की, उस आदि शक्ति की, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ठीक हो रहे हैं। लीवर में कोई दोष है तो आंतों में कोई दोष है, वो सब ठीक हो रहे हैं। शुगर की तकलीफ़ें ठीक हो रही है। गठिया के विकार, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, पेट के विकार, आंखों की तकलीफ़ें, या किसी प्रकार की एलर्जी, अस्थमा, श्वास की तकलीफ़ें, रक्त की तकलीफ़ें, मांस की तकलीफ़ें, हड्डियों की तकलीफ़ें, नाड़ियों की तकलीफ़ें, समस्त दोष ठीक होते जा रहे हैं। हमारे घरों में सुख शांति होती जा रही है। हमारे खुद के जो विकार हैं, काम का विकार, क्रोध का विकार समाप्त होता जा रहा है। ईर्ष्या का विकार, द्वेष का विकार, मोह का विकार, लोभ का विकार, अहंकार का विकार समाप्त होते जा रहे हैं। शरीर शुद्ध होता जा रहा है, मन शुद्ध होता जा रहा है, प्राण शुद्ध होते जा रहे हैं और भगवान का यह शरीर रूपी मंदिर पावन होता जा रहा है। हम शुभ शुभ देख रहे हैं, शुभ शुभ सोच रहे हैं, शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं। हमारी जीभा से, हमारे कानों से, हमारी आँखों से, हमारे हाथों पैरों से या हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं हो रही है जिससे किसी को दोष हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट पहुँचे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। पैरों को इकट्ठा करेंगे। बैठ जाएंगे।